औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को काज़िम बलगारी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तमाम बैचलर्स के लिए एक गुड न्यूज़, मैं BPS 11, BPS 14, BPS 16, 17, 18 का जितने भी टेस्ट, जिस टाइप का भी टेस्ट हो जाए, मुख्तलिफ़ मैथ के टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को हफ्ते में एक एक लेक्चर मैं अपने चैनल पर अपलोड करते जाऊंगा। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में उठता है तो आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स करना है। मैं नंबर भी वीडियो के लास्ट में मैं देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में एक होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सवाल दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट में होगा वो सवाल या इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। डायरेक्ट, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक का मकदार बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए तो उसे कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या एक के कम होने से दूसरा क्वांटिटी भी कम हो जाए, एक डिक्रीज़ होने से दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाए तो उसे कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये मैंने एरो का निशान लगाया है, ये दोनों तीर ऊपर जाएगा या दोनों तीर नीचे आएंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है जो एक क्वांटिटीज़, वन क्वांटिटीज़ इंक्रीज देन द अदर इस डिक्रीज, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए या एक के कम होने से, एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो जाए तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक चीज़ के बढ़ने से, ये एरो का निशान लगाया है, दूसरा चीज़ कम हो रहा है, एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, इसको कहेंगे प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। आइए इसका एक सवाल करते हैं। पहले हम इसका एक आसान सवाल करेंगे, फिर उसी का हम एक मुश्किल सवाल करेंगे ताकि हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोपोर्शन का पहला सवाल है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। द प्राइस ऑफ 15 सूट, जो हम कपड़े को कहते हैं ना सूट, इस RS 6750। 15 सूट की कीमत 6750 है। हाउ मनी सच सूट कैन बी परचेज बाई एन अमाउंट ऑफ RS 4050। 6750 में 15 सूट मिलेंगे, 4050 में कितना सूट मिलेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए में गिवन है 7 सूट मिलेगा 4050 पे, या 8 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या नॉन ऑफ दिस। हम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसके लिए हल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। प्राइस एक सूट, दूसरा प्राइस। 15 सूट हमारे पास है, उसकी कीमत है 6750। सूट 15 है, कीमत कितना है 6750। हाउ मनी सच सूट कैन बी परचेज बाई एन अमाउंट ऑफ 4050। 4050 रुपये में कितना सूट मिलेंगे ये हमने फाइंड करना है। लेट एक्स बी द डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सबसे पहले जो हमने एरो का निशान लगाना है, एरो का निशान लगाना है, वो अगर आप लगाने में कामयाब हो जाए तो बाकी आसान है। जैसे आपने फाइंड करना हो उसका एरो ऊपर ही रखो, उसका एरो ऊपर ही रखो। आप नीचे भी रख सकते हैं, नीचे रखना है तो नीचे रखें, ऊपर रखना है तो आपने ऊपर रखना है। जो चीज़ आपने फाइंड करना है उसका एरो हमेशा ऊपर रखो। रखने के बाद हम कंपेयर करेंगे। 15 सूट उसको मिल रहा है 6750 में, तो यहाँ पर प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब इमेजिन करें अगर
प्राइस आपके पास 6,750 है, उसमें 15 सूट मिलता है, तो 4,050 में आपको कम सूट मिलेगा या ज़्यादा सूट मिलेंगे? तो अगर आपकी जेब में पैसा कम हो तो सूट भी कम मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है, सूट भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर पैसे के कम होने से सूट भी आपको कम मिल रहे हैं, कपड़ा भी आपको कम मिल रहे हैं। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरा चीज़ भी कम हो रही है, एक चीज़ के कम होने से दूसरा चीज़ भी कम हो रहे हैं। तो मैंने डेफिनेशन समझाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। यह हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहे हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें यह दोनों तीर आपने ऊपर लगाना है या दोनों तीर आपने नीचे लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक पहले से ही ऊपर लगाया हुआ है, जो पहला तीर है फाइंड करने वाला वो पहले से ही ऊपर लगाया हुआ है, तो दूसरा भी क्या हो जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, दूसरा भी ऊपर। अगर जो आपने फाइंड करना है पहला आपने नीचे लगाया हुआ हो, अगर नीचे लगाया हुआ हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकल नीचे आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, ये कम हो रहे हैं तो तीर नीचे लगाते हैं, तो ये कम ज़्यादा हो रहे हैं तो तीर ऊपर लगाते हैं। इस तरह सीन नहीं है, आप लोगों ने जहन में रखना है, एक तो डायरेक्ट होते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में दोनों जो एरो है वो ऊपर या नीचे आएगा, इनडायरेक्ट में एक ऊपर एक नीचे या एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से हमने एक्स फाइंड करना है। इसमें तीर की जो बैक साइड है उसको हमेशा ऊपर रखो, एक्स को ऊपर रखते हैं, तीर की जो बैक साइड है उसको हम ऊपर रखते हैं, एक्स ऊपर रखेंगे। तीर के जो ऊपर वाला साइड हमेशा नीचे रखो, इज़ इक्वल टू, ये इक्वल है इसके बैक साइड, तीर के बैक साइड वाले को ऊपर, तीर के हेड साइड को आप नीचे, ये मैंने। अब इसमें हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स को मैं रखता हूँ 15, यहाँ पर डिवाइड हो रहे, 15 एक्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस वक़्त दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। अभी यहाँ पर जो 15 है वो इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब हम कसर काटेंगे, यहाँ पर ये 0 और 0 लास्ट में हम कैंसिल कर सकते हैं, या हम 10 पे कसर काटें, 5 25 पे काटें, 10 पे काटें, 5 पे काटें, 5 एकम 5, 1 बच गया ऊपर, यहाँ पर दे दें सितारा, 5 दिया 15, 2 बच गया, इसको दे दें 25, 5 5 25, 5 दिया 15। अब हम इन दोनों को फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चुके 12, 1 बच गया, इसको दे दें 15, 3 5 15। अब हम इन दोनों को काटेंगे, 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40, 5 एकम 5। अब हम 9 एकम 9, 9 9 81, यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो 9 1 9, नीचे 1 आए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 9 सूट लेंगे वो, उसको 4,050 में कितना सूट मिलेंगे, 9 सूट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सवाल है इसी का जुज़ नंबर 2 है। पहला हमारे पास था डायरेक्ट मेथड वाला प्रोपोर्शन था, अभी हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड वाला प्रोपोर्शन के एक सवाल है। 6 men कैन पेंट ए हाउस इन 4 days। 6 आदमी एक घर को 4 दिन में पेंट करता है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। अगर 3 बंदे हो तो उसी घर को कितने दिनों में पेंट करेगा। 4 हो तो 6, 3 बंदे हो तो कितने दिनों में पेंट करेगा।
एक तो ऑप्शन में 7 डेज है, 8 डेज में करेगा या 9 डेज में करेगा या नॉन ऑफ दिस। यह हमने चेक करना है कौन सा सही है। इसमें जो हमने मालूम करना है उसको हम सबसे पहले लेट एक्स बी द डेज, डे हमने फाइंड करना है। 3 आदमी कितने दिनों में घर को पेंट करेगा। एक हमारे पास है मैन है MEN, दूसरा हमारे पास डे है। मैन 6 है, डे 4। 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में पेंट करेगा। 3 आदमी एक घर को कितने दिनों में पेंट करेगा, ये हमने डेज फाइंड करने हैं इसमें। तो जो हमने फाइंड करने है उसके लिए मैंने एक्स नाम दिया है, वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये अगर बंदे कम हो जाए, पहले तो 6 आदमी था, उसने 4 दिन में पेंट किया। अगर 3 बंदे हो तो आप इमेजिन करें कि डेज कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, डेज कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 आदमी, ज़्यादा बंदे हैं, टाइम वही है, टाइम वही है। अगर दिन में 12 घंटे देना है तो 12 घंटे ही देना है। 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में पेंट करता है। 3 आदमी उसी घर को कितने दिनों में पेंट करेगा। एक घर में हम काम करने के लिए बंदे लगाते हैं, एक कमरा बनाने के लिए, वो 10 आदमी एक कमरे को 5 दिनों में बनाएगा। फ़र्ज़ करते हैं 10 आदमी एक कमरे को 5 दिनों में बनाएंगे। अगर मैं बढ़ा दूँ 20 आदमी करूँ, अगर मैं बढ़ा के उसको 20 आदमी करूँ, 20 आदमी उसी कमरे को कितने दिनों में करेंगे। तो ज़ाहिरी सी बात है, जितना बंदे बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी काम हो जाएगा और हमारा वक्त बच जाएगा, तो कम दिनों में करेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर 6 आदमी 4 दिन में वो काम कंप्लीट करता है पेंट करके, 3 आदमी के लिए ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये कम होने से, आदमी कम होने से डेज बढ़ेगा। आदमी कम होने से, तो मैंने पहले कहा था जो आपने मालूम करना है उसको हमेशा एक ही साइड पर रखो, जो आपने पढ़ा था इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में एक ऊपर जाने से दूसरा नीचे, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ होते हैं, एक के डिक्रीज़ होने से दूसरा इंक्रीज़ होते हैं, के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा। अगर ये एरो आपने नीचे लगाया है तो ये एरो ऊपर चला जाएगा, आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ से आगे तीर के बैक साइड वाला नीचे रखना है, जो आपने फाइंड करना है उसको इस साइड पर रखो। ये मालूम करना है तीर के बैक साइड वाला ऊपर रखते हैं x/4। यहाँ पर तीर के बैक साइड वाला ये है, 3 को नीचे रखते हैं। x मालूम करना है, इसमें x को रखते हैं 4 दूसरी साइड पर जाकर, यहाँ पर डिवाइड हो रही साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कसर काटना चाहें तो काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x = 4 दूने 8 डेज। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका करेक्ट आंसर है। ये 16, 14, 17 और 18 का आज मैंने 2 आसान से सवाल किया है, बेसिक है ये। अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो अगला जो सवाल है वो आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर था यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।